Very good morning, children. I hope you all are doing well. So, today in this class of GK, we are going to learn about the largest, longest, and the highest statue or dome or dam or cave or canal in India state. Okay, so we have, as we all know that India is a state where we follow different types of traditions and culture. So like that only we have different buildings, different canals, different domes, and different gateways which are the largest and the highest in India. So let's just discuss with the very first. Indira Gandhi Canal is the longest canal in India. So the first is about the canal. The name of the canal is Indira Gandhi Canal, which is the highest, which is the longest canal in India. A canal means it's a waterway. It's a waterway, and that means an artificial waterway constructed to allow the passage of boats or ship inland or to convey water for irrigation. कैनाल क्या होता है? एक वाटरवे होता है जो कि बोट्स के पैसेज के लिए बनाया जाता है और या फिर और इरिगेशन के लिए इसे बनाया जाता है. इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसकी लेंथ है अबाउट 650 किलोमीटर्स और इसे पहले राजस्थान कैनाल भी बोला जाता था. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अमरनाथ केव. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड हिंदू पिलग्रिमेज, जिसे हम तीर्थ यात्रा भी कहते हैं अमरनाथ केव को, एंड इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ तेहरी डैम. सो तेहरी डैम इज़ इन उत्तराखंड, जिसकी हाइट कुछ लगभग 260 मीटर्स है. Now the next is, and it is the highest dam in India. Now the next we have is Gol Gumbaz. So Gol Gumbaz is the largest dome in India. इट इज़ द मॉन्यूमेंट इन बीजापुर कर्नाटका. जो कि कहाँ पे है गोल गुम्बज? कर्नाटका में. इट इज़ द टॉम्ब ऑफ किंग ऑफ मोहम्मद अदिल शाह. और ये किसका है? ये मॉन्यूमेंट जो है वो मोहम्मद अदिल शाह का है, जो उस टाइम के राजा हुआ करते थे. नेम इज़ बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन. गोल गुम्बज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल डोम की तरह दिखता है. ओके, now the next we have is number 5th is Buland Darwaza. Buland Darwaza is the highest gateway in India. So it was a historical place in फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोर ऑफ विक्ट्री. बुलंद दरवाज़ा को डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है. वो कि इसलिए क्योंकि जो अकबर थे, मुग़ल एम्पर अकबर थे, उन्होंने जब वो गुजरात पे जीत हासिल करके आए थे, उसके बाद ही इन्होंने इसे बनवाया था इन द ईयर 1602. ओके, टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज वुलर लेक. इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया. सो वुलर लेक इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, एंड इट इज़ इन कश्मीर वैली. कहाँ पर है ये? इट इज़ सिचुएटेड इन कश्मीर वैली. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया. ओके, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश. और डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश. इट इज़ ट्राइंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा. और नर्मदा रिवर के साउथ साइड में ये है. As you all know that plateaus are always in triangular in shape, so just like that, it is also in triangular. It is also known to be a triangular landmass. Okay, now the Ganges is the longest river in India. As you all know that Ganga नदी जो है हम उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन, फॉर इट्स फॉरगिवनेस, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट रिवर. ओके, इट इज़ वर्शिप बाय हिंदूज़. हम हिंदू पीपल्स जो हैं वो पीपल जो हैं इसे वर्शिप करते हैं एज अ गॉड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज बिगेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड इज़ स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात. ये कहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी? गुजरात में. इट इज़ द स्टैचू ऑफ यूनिटी. द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ अ कोलोसल स्टैचू ऑफ इंडियन स्टेट्समैन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट वल्लभ भाई पटेल. जो एक्टिविटीज़, इंडिया के जो एक्टिविटीज़ हैं वल्लभ भाई पटेल, उनका ये स्टैचू है. हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जो कि फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, एंड द होम मिनिस्टर. और ये कब ओपन हुआ था? 31 अक्टूबर 2018 में. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज केसरिया स्तूपा, बिहार. इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपास इन इंडिया. सो केसरिया स्तूपा जो है वो बुद्धिस्ट पीपल हैं
उनका है ये. इट इज़ अ बुद्धिस्ट स्तूपा इन केसरिया लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना एंड बिहार, जो कि पटना में, जो कि बिहार से 110 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है. इट इज़ अ साइट ऑफ अ स्तूपा बिल्ट बाय मौर्यन किंग अशोका. और ये स्तूपा इट इज़ द साइट ऑफ स्तूपा जो कि मौर्यन किंग अशोका के द्वारा बनाया गया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज़ number 11th is Rajasthan. Rajasthan is considered to be one of the largest state in India. So Rajasthan, it is a state in northern India, जो कि northern India में है. It has a wide range of climate that varies from extremely arid to humid. मतलब राजस्थान का जो climate है वो बहुत ज़्यादा ही, कभी बहुत ज़्यादा ही arid रहता है और बहुत ज़्यादा ही humid रहता है. It has a flourishing tourism industry and has every third foreign tourist. आप सभी लोग पता है राजस्थान, we all like to go to there. So just like many visitors visit there every year, and there are rivers like Chambal, Sabarmati, Banas and Chambal. और वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स भी है जैसे चंबाल, साबरमती, बानस एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज़ राष्ट्रपति भवन. इट इज़ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन इंडिया. Okay, Rashtrapati is considered to be the one of the most largest building in India. Okay, it is the official residence of Honorable President of India. मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो वहाँ उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, वो वहाँ पे ऑफिशियली वहाँ पे रहते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट हाउस, जिसे प्रेसिडेंट हाउस भी बोला जाता है राष्ट्रपति भवन को, एंड प्रेसिडेंशियल रेसिडेंस भी बोला जाता है. दिस बिल्डिंग इज़ अमंग द ग्रैंडेस्ट एंड द लार्जेस्ट रेजिडेंस. और इस बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड और बहुत ज़्यादा ही बड़ी माना जाता है. एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर अ हेड ऑफ स्टेट अराउंड द वर्ल्ड. और जो कि हेड ऑफ स्टेट के लिए डिज़ाइन की गई है. इट हैज़ रिसेप्शन हॉल, गेस्ट रूम एंड ऑफिसेस. और जिसमें बहुत सारे रूम्स हैं विच इंक्लूड्स रिसेप्शन एरिया, हॉल, गेस्ट रूम एंड ऑफिसेस. Okay, so this is all about the Rashtrapati Bhavan, that it has many rooms, many guest rooms and offices, and it is considered to be one of the grandest and the largest residence, जो कि सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ही होती है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाइएस्ट, we have learned a lot about from this facts which are given here. So this is all for today. Thank you, children.